लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को बनाया जाता है, तो फिर कांग्रेस का प्रधान कौन होगा? फिर कांग्रेस पार्टी को कौन चलाएगा हरियाणा प्रदेश के? तो अगर इनको कांग्रेस का प्रधान बनाया जाता है तो डॉक्टर अशोक तंवर के बारे में यह बात क्लियर कट बोली जाती है कि बहुत मेहनती है। किंतु सत्य यह भी है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो मेहनती नेता हैं उनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शुमार है। तो यह एक मजबूत आधार है कि इनको प्रदेश की कमान दी जा सकती है। मार्च 2024 में बीजेपी से सांसद रहते हुए भरी थाली को ठोकर मारकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना अपने आप में छोटी बात नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात कर दो साथियों, कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार से हरियाणा में नतीजे आए और उसके बाद तमाम जगह पर इलेक्शन हुए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो और चाहे दिल्ली हो, जहां पर भी चुनाव हुए वहीं पर कांग्रेस के जो नतीजे आए वो बेहद ही निराशाजनक थे। और इन सारी घटनाओं को देखते हुए जिस प्रकार से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन बुलाया, उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के अंदर बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर हमने पिछली चर्चा में आपको बताया कि कुमारी शैलजा को अगर चौधर दी जाएगी तो उसका आधार क्या होगा, और अगर कुमारी शैलजा को दरकिनार किया जाएगा तो किन कारणों की वजह से किया जाएगा। उसके बाद लगातार प्रदेश में निरंतर चर्चा जारी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि हरियाणा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे ही इस चर्चा ने हरियाणा के अंदर जोर पकड़ा कि अब हुड्डा को दरकिनार कर कर देवीलाल के चेले रघुवीर सिंह कादियान को कांग्रेस अपोजिशन का नेता बना सकती है, उसके बाद से इस चर्चा ने भी साथ में जन्म ले लिया कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को बनाया जाता है तो फिर कांग्रेस का प्रधान कौन होगा, फिर कांग्रेस पार्टी को कौन चलाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा। तो साथियों, आज हम आपको वह चेहरे बताने वाले हैं जिनके सिर पर कांग्रेस पार्टी का ताज सज सकता है और उनको हरियाणा की बागडोर सौंपी जा सकती है। तो वह मुख्य कौन से चेहरे हैं, उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। और आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो साथियों, मुख्य चेहरों की बात अगर हम करें तो सुनने में यह आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी में दोबारा लौट कर आए हैं और कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं डॉक्टर अशोक तंवर, उनको कमान दी जा सकती है। विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे कि क्यों दी जा सकती है और क्या कारण है। उसके बाद दूसरा नाम आता है वरुण मुलाना का, जो फिलहाल अंबाला से सांसद है। सुनने में यह आ रहा है कि कमान उन्हें भी दी जा सकती है। तो उनको जो कमान देने का आधार होगा तो वह क्या होगा। अगला जो नाम आ रहा है वह नाम आ रहा है दीपेंद्र हुड्डा का, कि दीपेंद्र हुड्डा को भी कमान दी जा सकती है। तो दीपेंद्र हुड्डा को अगर कमान दी जाती है तो ऐसे कौन से कारण हैं जो उनके पक्ष में जाएंगे। एक नाम और आता है जिनको बांगर का शेर कहा जाता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह। उनके लड़के हैं पूर्व आईएएस और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह, कि ब्रजेंद्र सिंह के नाम पर भी विचार चल रहा है।
अगर इनको कमान दी जाती है, जिन चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इनको कमान दी जा सकती है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डॉक्टर अशोक तंवर का। साथियों, डॉक्टर अशोक तंवर के बारे में आपको मालूम है, दादा गौतम कई बार एक मजाक में बात कह देते हैं कि अगर खोपर मेरे को हाथ दिखा देता तो मैं बता देता कि सरकार किसकी आने वाली है। तो साथियों, डॉक्टर अशोक तंवर की शुरुआती जिंदगी की अगर की कहानी हम आपको बताएं तो डॉक्टर अशोक तंवर का जन्म होता है 12 फरवरी 1976 को गांव चिमनी, जिला झज्जर के अंदर। इन्होंने शिक्षा हासिल की एमए, एमफिल और पीएचडी जेएनयू विश्वविद्यालय दिल्ली से। और साथियों, इनकी शादी हुई अवंतिका माकन, जो पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की नातिन है, दोहती है। और इन कई लोग ऐसा मानते हैं, बहुतों से हमने भी सुना है कि यह अजय माकन जी के दामाद हैं। अजय माकन जी के ये दामाद नहीं है, अजय माकन जी इनके साले लगते हैं। यह दामाद हैं ललित माकन के। और ललित माकन के बारे में पुराने लोग जानते होंगे कि ललित माकन भी कांग्रेस की उस समय की बहुत बड़ी तोप होते थे। साउथ दिल्ली से लोकसभा के एमपी थे 1984 में ललित माकन जी। और ललित माकन जी कौन है? ललित माकन जी साथियों पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के दामाद हैं। और उनकी लड़की थी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की गीतांजलि शर्मा। उनका विवाह हुआ था ललित माकन जी से। और ललित माकन जी 1984 में जो दिल्ली के अंदर सिख दंगे हुए, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे थे। और उन दंगों में जो 4-5 नेता थे, HKL भगत, जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह, उन दंगों में डॉक्टर ललित माकन का नाम भी आया था। और उसके बाद एक घटना घटती है 1985 में, 31 जुलाई 1985 को जो सिख दंगे हुए, उसके बाद सिखों के कुछ कट्टरपंथी ग्रुप इन्हें सिख दंगों का दोषी मानते थे और उसी वजह से इनकी हत्या कर दी जाती है। इन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। और फिर इनको बचाने के लिए गीतांजलि माकन जी जो इनकी पत्नी थी, वह भी आगे आती हैं। उनको भी उसी वक्त मार दिया जाता है। और दोनों भी मियां बीबी मौके पर मारे जाते हैं। एक इनके सहयोगी थे बाल किशन जी, वह भी उस घटना में मारे जाते हैं। अब गीतांजलि माकन का जो आपने नाम सुना, तो साथियों गीतांजलि माकन भी कोई आम महिला नहीं थी। वह पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की बेटी तो थी, इसके साथ साथ ही वह NSUI की, जो नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी का, उसकी पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। वह भी कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा नाम थी। और उन्हीं की बेटी हैं अवंतिका माकन, जिनके साथ इनका विवाह हुआ है। अगर चर्चा हम विस्तार से करेंगे तो लंबी हो जाएगी। तो अब हम दोबारा लौटकर आ जाते हैं डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर अशोक तंवर ने 1999 में छात्र राजनीति से शुरुआत की। वह 1999 में NSUI के सचिव बने और 2003 में वह अध्यक्ष बने और 2005 में वह कांग्रेस के युवा प्रधान भी रहे। और सबसे कम उम्र के युवा प्रधान बनने का रिकॉर्ड भी डॉक्टर अशोक तंवर के ही नाम है साथियों। और बहुत अच्छा इन्होंने उस वक्त काम किया, जिसलिए इनको कांग्रेस पार्टी के अंदर विशेषकर याद किया गया और सिरसा लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया। 5 साल 2 महीने सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। और 2000 में लोकसभा के सांसद रहे सिरसा क्षेत्र से, और उन्होंने INLD को वहां पर मात दी। उसके बाद 14 फरवरी 2014 से 4 सितंबर 2019 तक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। और 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और उसके बाद आप जानते हैं अभी जो ताजा इनके घटनाक्रम रहे राजनीतिक जीवन के, फिर तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया और उसके बाद फिर बीजेपी को ज्वाइन किया।
3 अक्टूबर 2024 को बीजेपी को छोड़कर दोबारा से अपनी पुरानी पार्टी में आ गए। और उस वक्त यह माना जाता है जो हरियाणा के अंदर 20% वोट है दलित समाज का, तो कांग्रेस की रणनीति और हुड्डा साहब की रणनीति के हिसाब से इनको दोबारा से कांग्रेस में न्योता दिया गया कि आप कांग्रेस में आ जाइए, और यह दोबारा फिर कांग्रेस में आ गए। और बीजेपी छोड़ने का मुख्य कारण यही रहा कि इनका मानना था कि बीजेपी संविधान से छेड़छाड़ कर रही है और दलित विरोधी काम कर रही है। इस प्रकार की बातें कहकर इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। तो अगर इनको कांग्रेस का प्रधान बनाया जाता है तो डॉक्टर अशोक तंवर के बारे में यह बात क्लियर कट बोली जाती है कि बहुत मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस वक्त यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त भी इन्होंने साइकिल से पूरे प्रदेश की यात्रा की थी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। मजबूत नेताओं में है, मजबूती से काम करते, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर इनके विपक्ष में चीजें जाएंगी तो यही जाएंगे कि जल्दी जल्दी पार्टी बदलने का ट्रैक रिकॉर्ड इनके नाम है। अदरवाइज मेहनती हैं और दलित समाज में पकड़ मानी जाती है, तो यह इनका एक मजबूत आधार रहेगा। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा परिवार से इनका पुराना नाता है और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं में वह रहे हैं। तो उनकी ज्योति अवंतिका माकन इनकी वाइफ है। और गीतांजलि माकन के बारे में भी मैंने बताया कि वो कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नेता रही हैं और उनके पति ललित माकन भी वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं। तो यह एक इनका आधार, मजबूत आधार है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब दूसरा नाम है वह साथियों दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बात कर दो साथियों, इनका जन्म 4 जनवरी 1978 को रोहतक में हुआ था और शुरुआती शिक्षा इनकी दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम से हुई है और उसके बाद बीटेक इन्होंने भिवानी से किया और एमबीए की डिग्री इन्होंने ब्लूमिंगटन यूनिवर्सिटी से की है। विदेश में पढ़े हुए हैं और उसके बाद 2005 में अमेरिका में बहुत बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा और 2009, 2014, 2024 में जीतते हैं। 2019 में अरविंद शर्मा से हार गए थे मोदी लहर में और 2020 में राज्यसभा के सांसद भी रहे और कांग्रेस की कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। जो कांग्रेस की CWC बहुत मजबूत कमेटी है उसके अंदर भी इनकी भागीदारी है। पहली शादी इनकी गीता ग्रेवाल जी से हुई थी। 2005 में इनका तलाक हो गया था और दूसरी शादी राजस्थान के नेता नाथूराम मिर्धा की पोती श्वेता मिर्धा के साथ हुई है। नाथूराम मिर्धा भी बहुत बड़े जाट नेताओं में उनका नाम है। एक बेटा है केसरवीर, 2019 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और साथियों बहुत मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी चर्चाएं कई प्रकार की हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती वहां पर दोनों बाप बेटाओं का विशेष रोल रहा, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई, ऐसा विरोधी कहते हैं। परंतु सत्य यह भी है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो मेहनती नेता हैं उनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शुमार है। सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है इन चुनाव के अंदर तो वो दोनों बाप बेटाओं ने की है और उसमें से सबसे ज्यादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही की है। तो यह एक मजबूत आधार है कि इनको प्रदेश की कमान दी जा सकती है। और विपक्ष में क्या चीजें जा सकती हैं? यही जा सकती हैं कि कमान दी गई थी हरियाणा में सरकार लाने के लिए, परंतु सरकार नहीं ला पाए। और दूसरा, अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी फिर दूसरे जाट नेता पर दाव नहीं लगाएगी। एक ये चीज इनके विरोध में जा सकती है। तीसरा नाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनको भी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। वह है पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी। अगर ब्रजेंद्र सिंह के प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो इनका जन्म 13 मई 1972 को रोहतक के अंदर हुआ था और शिक्षा इन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से BA ऑनर्स इतिहास में किया इन्होंने।
और उसके बाद आधुनिक इतिहास में एमए लंदन किंग्स कॉलेज से किया। जेएनयू से आधुनिक इतिहास में एमए की और उसके बाद लंदन का जो जाना माना कॉलेज है किंग्स कॉलेज, वहां से इन्होंने सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में एमएससी किया। बहुत पढ़े लिखे हैं और जो आईएएस का रैंक था उस वक्त इनकी 9वीं रैंक आई थी कि हरियाणा कैडर के आईएएस हैं। चुनाव लड़ने की जिज्ञासा के बाद वीआरएस ले लिया था और 2019 में हिसार से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को 3,14,068 वोटों के बाहरी मार्जिन से हराया। और अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम, संसद के अंदर जो काम करने का है बहुत ही बढ़िया रहा है। लोक लेखा समिति के सदस्य रहे, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के भी सदस्य रहे, याचिका समिति और जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 की संयुक्त समिति के सदस्य रहे। यानी कि जो महत्वपूर्ण समितियां थी संसद की उनके सदस्य रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या कि रिटायर्ड आईएएस हैं, जानकारी और बहुत पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनको दी गई है। मार्च 2024 में बीजेपी से सांसद रहते हुए भरी थाली को ठोकर मारकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना अपने आप में छोटी बात नहीं है। यह जिगरे वाला काम भी इन्होंने किया और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी इनको हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पार्टी में बहुत पुराना राजनीतिक नाता इस परिवार का रहा है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के अंदर खपा दिया था और अंतिम समय में जब कांग्रेस पार्टी ने उनको मान सम्मान नहीं दिया तो बीजेपी ने उनको लपक लिया और हाथों हाथ बहुत बड़ी चौधर भी दी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ी बात जो इनके पक्ष में जारी है वह जारी है कि बीजेपी की भरी थाली को ठोकर मारकर सांसद रहते हुए बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यह इनके लिए पक्ष की बात। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, यह भी इनके लिए कहा जाता है। और राहुल गांधी जी अक्सर इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, इस वजह से माना जा रहा है कि इनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल किया जा सकता है। परंतु इनके खिलाफ क्या चीजें जा सकती हैं? इनके खिलाफ चीजें जा सकती हैं, एक तो कि बीजेपी में रहकर आए हैं, और नंबर 2 कि अगर कांग्रेस पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन जाट नेता को बनाती तो फिर अपने आप में इनका दाव यहां पर कट जाता है। चौथे नेता की जिनकी हम बात करेंगे, जिनके ऊपर पार्टी विचार कर रही है और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, हरियाणा प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है, तो वह नेता है वरुण चौधरी। वरुण चौधरी के बारे में हम आपको जानकारी दें तो इनका जन्म 8 सितंबर 1980 को अंबाला में हुआ था और इनकी पत्नी पूजा चौधरी फिलहाल एमएलए है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है। और कारोबार की अगर हम बात करें तो कई पेट्रोल पंप और गोदामों के बिजनेस इनके हैं। 2004 में युवा कांग्रेस के महासचिव बने और 2014 में मुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे थे। और 2019 में जीते राजवीर सिंह को बड़े क्रॉस मार्जिन में इन्होंने हराया था। और फिलहाल की अगर बात करें तो अंबाला लोकसभा से बीजेपी की बंतो कटारिया को इन्होंने हराया है। और साथियों, बहुत सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं और युवा टीम के अंदर राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी जी भी इन पर भरोसा करती है, तो इनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में चल रहा है और इनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये कुछ नाम हमने आपको बताए हैं जिनको प्रदेश की कमान दी जा सकती है। आपका क्या मानना है कि इनमें से कौन सा ऐसा नेता है जो कांग्रेस पार्टियों को ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आज हरियाणा के अंदर जो बीजेपी इतना बड़ा वट वृक्ष बन गई है और इतनी मजबूत पार्टी बन गई है और लगातार 3 टर्म से जीतती हुई आ रही है, तो उनके विजयी रथ को कौन नेता रोक पाएगा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और